सोचिए एक ऐसे ताले के बारे में जिसे दुनिया का कोई भी चोर, कोई भी हैकर तोड़ ही ना सके। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि साइंस की दुनिया में ये अब हकीकत बन चुका है और इसे कहते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। यह हमारे सीक्रेट्स को बचाने का एक ऐसा तरीका है जो मुश्किल मैथ्स पर नहीं, बल्कि नेचर के यानी प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों पर टिका है। तो चलिए इस कमाल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे आज के डिजिटल ताले क्यों खतरे में हैं। फिर हम समझेंगे कि ये क्वांटम जासूसी का जाल आखिर है क्या। इसके बाद एलिस, बॉब और ईव की एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे। फिर जानेंगे कि इसे बनाने में कैसा हार्डवेयर लगता है और आखिर में देखेंगे कि ये कैसे प्राइवेसी के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर सकता है। चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। हर नई टेक्नोलॉजी के पीछे एक ज़रूरत होती है, तो सवाल ये है कि हमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत ही क्यों है। और ये सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है। हमारी बैंकिंग, हमारे मैसेजेस, हमारी सारी पर्सनल जानकारी। हम इन डिजिटल तालों पर भरोसा तो करते हैं, पर क्या ये वाकई उतने मजबूत हैं जितना हम सोचते हैं? सच तो ये है कि हमारी मौजूदा सिक्योरिटी एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है। और ये खतरा है क्वांटम कंप्यूटर्स का। सोचिए, भविष्य की ये मशीनें इतनी ज्यादा पावरफुल होंगी कि वो आज के सबसे मुश्किल एन्क्रिप्शन को, जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है, पलक झपकते ही तोड़ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे सारे डिजिटल राज खतरे में पड़ सकते हैं और हमें एक ऐसे कवच की जरूरत है जो क्वांटम हमलों से भी हमारी हिफाजत कर सके। और बस यहीं पर हमारी मदद के लिए आती है क्वांटम फिजिक्स की जादुई दुनिया। ये हमें गणित की पहेलियों के बजाय नेचर के सबसे फंडामेंटल नियमों पर बना एक सुरक्षा कवच देती है। एक ऐसा कवच जिसे तोड़ना मतलब फिजिक्स के नियमों को तोड़ना, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इस नए सुरक्षा कवच का हीरो कौन है? वो है क्यूबिट। ये एक नॉर्मल कंप्यूटर बिट जैसा नहीं है जो या तो 0 होता है या 1। क्यूबिट को आप एक घूमते हुए सिक्के की तरह समझ सकते हैं। जब तक वो हवा में है, वो एक ही समय में हेड भी है और टेल भी, और उसका यही अजीब बिहेवियर उसे इतना पावरफुल बनाता है। तो देखिए, एक नॉर्मल कंप्यूटर बिट और एक क्यूबिट में जमीन आसमान का फर्क है। एक नॉर्मल बिट की आप हजारों लाखों कॉपीज बना सकते हैं, जैसे किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना, लेकिन क्यूबिट के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे ही आप उसे देखने या कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसका वो घूमता हुआ नाजुक क्वांटम नेचर खत्म हो जाता है और वो एक फिक्स्ड स्टेट में आ जाता है। और फिजिक्स का यही नियम, जिसे कहते हैं नो क्लोनिंग थ्योरम, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का दिल है, उसकी जान है। ये एक कुदरती कानून है जो कहता है कि आप किसी अनजान क्यूबिट की परफेक्ट कॉपी नहीं बना सकते। और यही नियम, जो सुनने में एक लिमिटेशन लगता है, असल में जासूसों को पकड़ने वाला हमारा सबसे बड़ा और अदृश्य जाल बन जाता है। तो सवाल यह है कि ये अदृश्य जाल असल में काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए क्रिप्टोग्राफी की एक बहुत ही क्लासिक कहानी सुनते हैं, जिसमें 3 किरदार हैं। एलिस, जो एक मैसेज भेजना चाहती है, बॉब, जिसे मैसेज मिलना है, और ईव, जो एक जासूस है और उनकी बातें सुनना चाहती है। तो होता यह है कि ये सब एक क्वांटम हैंडशेक से शुरू होता है। एलिस लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स को एक एक करके बॉब को भेजती है। हर फोटॉन में एक सीक्रेट बिट छिपा होता है। बॉब इन फोटॉन्स को अलग अलग तरह के खास फिल्टर से देखता है और हर बार वो रैंडमली एक फिल्टर चुनता है। बाद में वे दोनों बस फोन पर यह कंफर्म करते हैं कि किस फोटॉन के लिए किसने कौन सा फिल्टर इस्तेमाल किया था, ये नहीं कि फिल्टर से दिखा क्या। जिन जिन फोटॉन्स के लिए दोनों ने एक ही तरह का फिल्टर इस्तेमाल किया, सिर्फ वो बिट्स ही उनकी सीक्रेट की का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई छिपकर ये सब सुन रहा हो? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारी जासूस ईव की। वो इन फोटॉन्स को रास्ते में पकड़कर पढ़ने की कोशिश करती है ताकि वो भी उस सीक्रेट की को बना सके। चलिए देखते हैं कि क्वांटम जाल उसे कैसे पकड़ता है। याद है नो क्लोनिंग थ्योरम? ईव फोटॉन की नकल तो कर नहीं सकती, इसलिए उसे फोटॉन को पकड़ना पड़ता है, उसे अपने फिल्टर से पढ़ना पड़ता है और फिर वैसा ही एक नया फोटॉन बनाकर बॉब को भेजना पड़ता है। लेकिन उसे पता ही नहीं कि कौन सा फिल्टर यूज करना है। जैसे ही वो गलत फिल्टर से फोटॉन को देखती है, वो उसकी नाजुक क्वांटम स्टेट को, कह लीजिए, बिगाड़ देती है। मतलब वो बिना कोई सुराग छोड़े जासूसी कर ही नहीं सकती। तो ये सुराग पकड़ में कैसे आता है? अपनी सीक्रेट की बनाने के बाद एलिस और बॉब उसके एक छोटे से हिस्से को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर कोई जासूसी नहीं हो रही तो उनके बिट्स लगभग परफेक्टली मैच करने चाहिए। लेकिन अगर ईव बीच में है तो उसकी छेड़छाड़ की वजह से बॉब को मिलने वाले बिट्स में गड़बड़ियां यानी एरर्स आ जाती हैं।
इसी एरर रेट को कहते हैं क्वांटम बिट एरर रेट या QBER। ईव की मौजूदगी इस रेट को बढ़ा देती है। तो जैसे ही QB एक तय लिमिट से ज्यादा होता है, समझिए अलार्म बज गया। एलिस और बॉब को फौरन पता चल जाता है कि कोई उनकी लाइन सुन रहा है। वे उस की को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देते हैं और एक नई की बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। जासूस जाल काम कर गया, ईव पकड़ी गई और राज राज ही रहा। अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ थियोरी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आज मौजूद है और दुनिया भर में इसे इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वांटम सिक्योरिटी सिस्टम को बनाने के लिए असल में किस तरह के हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। एक पूरा QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कई हाईटेक चीजों से मिलकर बनता है। इसमें चाहिए एक ऐसा जनरेटर जो सच में रैंडम नंबर बना सके, एक लेजर जो एक बार में बस एक फोटॉन भेजे, और दूसरी तरफ बेहद सेंसिटिव डिटेक्टर्स जो उन अकेले अकेले फोटॉन्स को पकड़ सकें। और ये सब होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा इंटरनेट काम करता है। हाँ, ये बात भी सच है कि इस टेक्नोलॉजी को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लंबी दूरी पर फोटॉन खो सकते हैं या बाहर की नॉइज से डिस्टर्ब हो सकते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन्हीं चुनौतियों पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि इसे और बेहतर, सस्ता और भरोसेमंद बनाया जा सके। तो सोचिए, जब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आम हो जाएगी तो हमारी दुनिया पर इसका क्या असर होगा। चलिए हमारे आखिरी हिस्से में भविष्य के इस नए दौर की एक झलक देखते हैं। जरा उन सभी जगहों के बारे में सोचिए जहां सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी मिलिट्री के सीक्रेट कम्युनिकेशंस, हमारे बैंक अकाउंट्स और फाइनेंशियल डेटा, हमारे पावर ग्रिड्स और यहां तक कि हमारे पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स भी। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इन सभी को एक ऐसी सिक्योरिटी की गारंटी दे सकती है जिससे भविष्य का कोई भी कंप्यूटर तोड़ नहीं पाएगा। और हम आज की चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारी दुनिया का क्या होगा जब हमारे सबसे अहम राज सच में फंडामेंटली अनब्रेकेबल हो जाएंगे, जब प्राइवेसी एक गणितीय संभावना नहीं बल्कि एक फिजिकल गारंटी बन जाएगी। तो हमारी दुनिया कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा भविष्य होगा जिसकी हिफाजत खुद फिजिक्स के नियम करेंगे।